देखो पॉसिबल एक्सेलरेशन में क्या है, हमने एक सिस्टम मान लिया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, n पार्टिकल्स है। फर्स्ट पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, p1 से, सेकंड पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रखा है p2 से, और n पार्टिकल को n से, pn से, ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब मैंने मान लिया फर्स्ट पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा r1, सेकंड की डेल्टा r2 और थर्ड की डेल्टा r3, तो n की क्या हो गई, डेल्टा rn। तो हमारे पास k पार्टिकल के अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगी, डेल्टा rk। अब मैंने मान लिया जो फर्स्ट पार्टिकल है इस पर फोर्स लगा रहे हैं F1, सेकंड पार्टिकल पे लगा रहे हैं F2, थर्ड पे F3, तो n पे कितना हो जाएगा Fn और k पे कितना हो जाएगा Fk। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो जो मेरा सिस्टम है वो फ्री फ्रॉम कंस्टेंट्स है, फ्री फ्रॉम कंस्टेंट यानी कि सिस्टम कैसा हमारा फ्री सिस्टम है, तो उस केस में न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम फोर्स निकालें, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास होता है फोर्स इक्वल टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन को W से रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल का फोर्स निकालूँ क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू m1 W1, सेकंड का कितना हो जाएगा m2 W2। इसी तरह अगर मैं n का देखूँ तो Fn कितना हो जाएगा mn W n, और k का कितना हो जाएगा हमारे पास Fk mk Wk। फिर mk क्या है, मास है, ठीक है। अगर मैं mk तो m1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का मास, m2 सेकंड पार्टिकल का मास, mn n पार्टिकल, तो k पार्टिकल कितना हो गया mk। Wk क्या हमारी एक्सेलरेशन है, ठीक है, किन की, pk पार्टिकल्स की, गिवन कांस्टेंट एक्सेल है। तो उस केस में अगर मैं देखो तो हमारे पास k पार्टिकल कितनी होगी, Fk इक्वल टू में mk Wk, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो Wk को अगर मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा हमारा Fk बाय में mk, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, Wk निकालें यानी एक्सेलरेशन निकालें। लेकिन ये एक्सेलरेशन कब निकली, जब मेरा सिस्टम क्या है, फ्री फ्रॉम कंस्टेंट्स है, ठीक है। यानी फिर हमारा कह दें कि हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी कंस्टेंट नहीं है। एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब वो कह रहा है एंड द गिवन वेलोसिटी मे नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन। ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम एक्सेलरेशन इसी फॉर्मूले से निकालें, क्योंकि अगर हमारे पास कंस्टेंट फोर्स काम करें तब हम एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कह रहा है कि एंड द गिवन वेलोसिटी मे नॉट सेटिस्फाई, क्या पता हमारे पास इस रिलेशन में जो वेलोसिटी है वो क्या ना करे, सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। इंडेड अब देखो मुझे क्या निकालने हैं, पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालने। तो मेरे पास क्या थी, जब मैंने पॉसिबल वेलोसिटी निकाली थी तो ये दो इक्वेशन आई थी। अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी या फिर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन का फैक्टर लेके आना तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन हो गया प्लस में, अब वी के तो एज इट इज, लेकिन अब किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एल बी के का प्लस में, अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जो हमने फाइनाइट कंस्टेंट्स को डिफ्रेंशिएट करके कन्वर्ट किया था डिफरेंशियल में। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये एक्सेलरेशन, प्लस में ये एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या थी, जो हमने अल्फा लिया था वो हमारी कितनी कंस्टेंट्स की इक्वेशन थी, डी इक्वेशन थी, और बीटा क्या कहाँ से कहाँ तक था हमारे पास, जी तक। तो हमारे पास कितने कंस्टेंट्स थे, डी प्लस में जी। ये कहता है दीज आर impressions for the restriction imposed by the constant on the acceleration W of the particular system, जहाँ पे हमने ये लगाया। अब वो ये कह रहा है कि अगर मान लो मेरे सिस्टम के अंदर क्या काम कर रहे हो, कंस्टेंट्स काम करे, तो ओनली इस फॉर्मूले से हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे। वहाँ पे एक फोर्स और होगा जो काम करेगा, जो कंस्टेंट्स अपोज करे। जैसे मान लो मैं इधर मोशन लगा रही बॉडी को मूव करा, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता था, रेजिस्टेंस फोर्स लगता था। इस तरह ये कह रहा है कि अगर मान लो पूरी बॉडी सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ के, तो कंस्टेंट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर के, जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स ड्यू टू कंस्टेंट। तो ये कह रहा है द रिएक्शन दैट अराइज आर सच दैट एक्सेलरेशन डिटरमाइन फ्रॉम द। तो उस केस में जब हमारे पास कंस्टेंट हो तो हमारे पास कैसे निकलेगा, तो वहाँ पे फोर्स किस किस के कारण लगेगा, एक तो पूरे सिस्टम के कारण, एक कंस्टेंट्स के कारण, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो उसमें कौन ऐड हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। द प्री असाइंड फोर्स एफ के आर कॉल्ड, जो हमारे पास जो यहाँ पे एफ के फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव फोर्स, और आर के फोर्स क्या होगा, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट। अब इसने कहा जो इफेक्टिव फोर्स है वो किस किस का फंक्शन है, वो फंक्शन है टाइम का, वो फंक्शन है पोजीशन का, वो फंक्शन है वेलोसिटी का। यानी कि जो हमारे पास जो इफेक्टिव फोर्स है किस किस का फंक्शन है भाई, वो हमारे पास टाइम का है, वो वेलोसिटी का है, और वो हमारे पास क्या है, पोजीशन का है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स पढ़ेंगे।